हमारे जीवन की गहराइयों में एक अदृश्य सत्य छिपा होता है जो समय के साथ साथ अनसुलझा रह जाता है। सत्य की खोज कभी आसान नहीं होती। यह एक जटिल यात्रा है जिसमें संदेह हमारा एक आवश्यक साथी बनता है। जब हम अपने अज्ञान को सामने लाते हैं तब संदेह हमारे सोचने के रास्ते को खोलता है, हमें नेतृत्व करने वाले प्रश्नों के प्रति सचेत करता है। जब हम बचपन में अनायास स्वीकार की गई बातों में उलझ जाते हैं तब हम असत्य को सच्चाई मान लेते हैं। यह केवल हमारे मस्तिष्क के स्पष्ट होने के बाद ही संभव होता है कि हम उन यादों पर दोबारा विचार करें। वास्तव में विश्वास और संदेह के इस खेल में हम अपने जीवन के संपूर्ण ज्ञान को परखने की आवश्यकता को समझते हैं। यह आवश्यक है कि एक बार हमारे जीवन में हम सब कुछ ध्वस्त करें और अपने अंदर बैठे ज्ञान के हर स्तंभ को पुनः संकलित करें। हमारे अदृश्य विचारों की जड़ें जब तक स्पष्ट नहीं होती तब तक हम सही ज्ञान को नहीं पा सकते। सत्य की पुरानी परतों को हटाना हमें नई दृष्टि प्रदान करता है जो हमें अतीत की दीवारों से बाहर निकलकर स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। सत्य की खोज में हमें उन चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिन पर हमने एक बार धोखा खाया है। यह एक सूक्ष्मता से भरी समझदारी है जो हमें आगे बढ़ने और बेहतर बनाने के रास्ते पर ले जाती है। जब हम अपनी सोच की गहराई में खुद को देखते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हम केवल सोचने वाले प्राणी नहीं बल्कि एक खोजी मन है जो उन बंधनों का सामना कर सकता है जो हमारी इंद्रियों द्वारा उत्पन्न भ्रम है। यह हमारे अस्तित्व की गहनता को प्रमाणित करता है। फिर भी हम यह जानने के लिए अज्ञात रूप से व्याकुल हैं कि हम क्या हैं। विभिन्न धाराओं और भावनाओं से गुजरे हुए हम सोचते हैं, संदेह करते हैं और महसूस करते हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन के प्रबंधन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। यह हमारा कठिन कार्य है कि हम जो भी अनुभव करते हैं उसमें सच्चाई का उद्घाटन करें। जब हम अपने अस्तित्व की सीमाओं से परे जाते हैं तब हम खुद को फिर से खोजते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो न केवल हमारे मन को बल्कि हमारे पूरे होने को प्रभावित करती है। देकार्ते आधुनिक दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं और वे संदेह को सत्य का साधन मानते हैं। यहां देकार्ते के कुछ कथन है, देयर इज नथिंग मोर एंशिएंट देन द ट्रूथ, अर्थात सत्य से अधिक प्राचीन कुछ भी नहीं है। डाउट इज द ओरिजिन ऑफ विजडम, अर्थात संदेह करना ही बुद्धिमत्ता का मूल है, बिकॉज रीजन इज द ओनली थिंग दैट मेक्स अस मैन एंड डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द बीस्ट्स। I would prefer to believe that it exists in its entirety in each of us. अर्थात क्योंकि तर्क बुद्धि एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें मनुष्य बनाती है और हमें जानवरों से अलग करती है। मैं यह विश्वास करना पसंद करूंगा कि यह हम में से प्रत्येक में अपनी संपूर्णता में मौजूद है। हम सबका जीवन ऐसी कई यादों से बना होता है जो प्रायः ऐसे झूठों से प्रभावित है जिन्हें हम अज्ञानतावश अपने बचपन में सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व इन्हीं संदिग्ध प्रकृति के सत्यों से निर्मित होता है। मस्तिष्क पूर्णतः विकसित होने के बाद पुनः नवीन सिरे से चिंतन करना आवश्यक है। यदि हमें सही ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे जीवन के दौरान कम से कम एक बार सब कुछ पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा। हर चीज पर संदेह करना ही होगा और फिर से सभी ज्ञान का परीक्षण जरूरी है ताकि ऐसे ज्ञान का निर्माण हो सके जो शाश्वत, निश्चित और यथार्थ हो। In order to seek truth, it is necessary once in the course of our life to doubt as far as possible of all things. इसलिए सत्य की खोज के लिए हमारे जीवन में एक बार जहां तक संभव हो सभी चीजों पर संदेह करना आवश्यक है। It is only prudent never to place complete confidence in that by which we have even once been deceived. अर्थात समझदारी इसी में है कि हम कभी भी उस चीज पर पूरा भरोसा न करें जिससे हम एक बार भी धोखा खा चुके हों। For I found myself embarrassed with so many doubts and errors that it seemed to me that the effort to instruct myself had no effect other than the increasing discovery of my own ignorance. अर्थात क्योंकि मैंने खुद को इतने सारे संदेहों और त्रुटियों से शर्मिंदा पाया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि खुद को निर्देश देने के प्रयास का मेरी अपनी अज्ञानता की बढ़ती खोज के अलावा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन फिर मैं क्या हूं? एक चीज जो सोचती है वह क्या है? एक ऐसी चीज जो संदेह करती है, समझती है, पुष्टि करती है, इनकार करती है, इच्छा करती है, इनकार करती है, और वह कल्पना भी करती है और महसूस भी करती है।
मैंने अब तक जो कुछ भी पाया है उसे सबसे अधिक सत्य और आश्वस्त माना है कि मैंने या तो इंद्रियों से या इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया है। लेकिन समय समय पर मैंने पाया है कि इंद्रियां धोखा देती हैं और जिन लोगों ने हमें एक बार भी धोखा दिया है उन पर कभी भी पूरा भरोसा न करना बुद्धिमानी है। जब मैं अपने दिमाग की नजर खुद पर लगाता हूं तो मुझे समझ में आता है कि मैं एक ऐसी चीज हूं जो अधूरी है और दूसरे पर निर्भर है और जो बिना किसी सीमा के अधिक से अधिक बेहतर चीजों की आकांक्षा करती है। और मैं और क्या हूं? मैं कल्पना के लिए सहायता की तलाश में हूं, लेकिन कितनी गलती से। सुनिए, मैं अंगों का वह समूह नहीं हूं जिसे हम मानव शरीर कहते हैं। मैं इन सभी अंगों में व्याप्त कोई सूक्ष्म भेदक वायु नहीं हूं। मैं हवा, आग, भाप, सांस या कुछ भी नहीं हूं जिसकी मैं कल्पना कर सकूं। मैं मान रहा हूं कि ये सब चीजें कुछ भी नहीं हैं। फिर भी ऐसा करते हुए मुझे लगता है कि मैं अभी भी आश्वस्त हूं कि मैं कुछ हूं।